खाकी द बिहार चैप्टर के बाद नीरज पांडे खाकी द बंगाल चैप्टर लाए हैं। देखिए, नीरज पांडे के कंटेंट की अपनी एक अलग पहचान है, उनका अपना एक अलग ब्रांड है। वो बात अलग है कि पिछले कुछ वक्त में ये ब्रांड थोड़ा सा डाउन भी हुआ है, लेकिन अच्छा फिल्म मेकर वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है और बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश लगातार करता रहता है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। 7 एपिसोड हैं, काफी ग्रिपिंग है, काफी एंगेजिंग है। मैंने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं देखी, पूरी सीरीज देखी और एक बार में देखी। देखिए, क्राइम और पॉलिटिक्स का जो कॉम्बो है, इस पर न जाने कितनी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। यहां भी कहानी वही है। बंगाल का एक पॉलिटिशियन है जिसका किरदार प्रोसेनजीत ने निभाया है। वो कुछ क्रिमिनल्स के साथ मिलकर अपनी राजनीति चलाता है, एक एक करके लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे काले धंधे होते हैं। फिर अर्जुन मोइत्रो नाम का एक पुलिस वाला आता है जिसका किरदार जीत ने निभाया है, और फिर किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्या कुछ होता है, कहानी वही है। लेकिन इस सीरीज को अपलिफ्ट करती हैं इसकी कमाल की परफॉर्मेंसेस और इसका ट्रीटमेंट। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसा सीन आता है जो आपको हीरोइक लगता है, जिसे देख के मजा आता है। और जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा चौंकाता है। जीत और प्रोसेनजीत को देखना, ये दोनों बंगाल के बहुत बड़े स्टार्स हैं। इन्हें एक हिंदी वेब सीरीज में एज लीड्स देखने में मजा आता है। आपको लगता है कि आप कुछ फ्रेश देख रहे हैं। जीत का एक सीन है जिसमें उन्हें क्रिमिनल को पकड़ना है, लेकिन भीड़ वहां पे उग्र हो जाती है, उनकी टीम कुछ नहीं कर पाती। जीत एक डंडा लेके आते हैं और धो देते हैं सबको। बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ बचकाना हो रहा है। जीत की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। इस वेब सीरीज के बाद मैं कहूंगा कि वो OTT के सिंघम हैं। प्रोसेनजीत एज नेता वरुण दास शानदार है। नेगेटिव किरदार को प्रोसेनजीत ने जिस तरह से पकड़ा है वो कमाल है। सीरीज में सबसे ज्यादा इंप्रेस करते हैं ऋत्विक भौमिक। नेगेटिव कैरेक्टर में ऋत्विक भौमिक इतने कन्विंसिंग लग सकते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ बहुत कमाल है। उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग है ये काम। शाश्वत चैटर्जी 2 एपिसोड्स में आते हैं और वो कमाल के एक्टर हैं। आई होप उनका रोल थोड़ा सा बड़ा होता। आदिल जफर खान ऋत्विक भौमिक के साथी हैं और क्या जबरदस्त काम किया है आदिल ने। मतलब नेगेटिव रोल में जो इम्पैक्ट आदिल और ऋत्विक ने छोड़ा है वो आपके दिमाग पे रहता है। जीत और प्रोसेनजीत के होने के बावजूद यहां आदिल और ऋत्विक के किरदार जिस तरह से गढ़े गए हैं, वही इस सीरीज की खासियत है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बड़े सुपरस्टार हैं तो सीरीज उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। जब कोलकाता में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो जीत ने कहा था कि अभी आप ऋत्विक और आदिल की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज के बाद इन दोनों की खूब बात होगी। और ये बात बिल्कुल सही है। और अच्छे एक्टर की खासियत है कि वो दूसरे एक्टर को अपलिफ्ट करता है। यही जीत ने किया है। चित्रांगदा सिंह ठीक ठाक लगी है मुझे, उनका किरदार थोड़ा और बेहतर हो सकता था। देवात्मा मंडल और सम्राट चक्रवर्ती के साथ मिलकर नीरज पांडे ने इस सीरीज को लिखा भी है, और इस सीरीज के किरदार जिस तरह से लिखे गए हैं वही इसकी खूबी है। कहानी में कुछ महान नहीं है, वही पॉलिटिक्स और क्राइम का नेक्सस है। डायरेक्ट किया है देवात्मा मंडल और तुषार कांति राय ने, और इन दोनों का डायरेक्शन अच्छा है। मतलब सीरीज अगर आपको 7 एपिसोड तक बांध के रख रही है ना, तो मान के चलिए राइटिंग और डायरेक्शन में दम होगा तो ही बांध पाएगी। परफॉर्मेंसेस जरूर इसे अपलिफ्ट करती हैं, लेकिन अगर राइटिंग और डायरेक्शन अच्छा ना होता तो परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं कर पाती। और यहां एक कॉम्बो है अच्छी राइटिंग, अच्छे डायरेक्शन और अच्छी एक्टिंग का। और ये सीरीज जो है वो कुल मिला के आपको एक थ्रिल देती है, आपको एंटरटेन करती है, मजा आता है आपको इसे देखकर। और हीरोइज्म इस सीरीज में खूब दिखता है। विलेंस किस हद तक जा सकते हैं, राजनीति किस हद तक जा सकती है, वो सब इसमें नजर आता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी सीरीज है, आप देख सकते हैं, मजा आएगा आपको। कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे जिन्हें हम हिंदी जोनर में, हिंदी वेब सीरीज में कम देखते हैं, और सबसे अच्छा इस सीरीज में वही लगता है।
इस सीरीज के बाद जीत और प्रोसेनजीत की डिमांड हिंदी बेल्ट में बहुत बढ़ने वाली है। ऋत्विक भौमिक और आदिल के करियर को भी ये सीरीज आगे लेके जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स। देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको।